अकोला में परियोजना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार के 5% आरक्षण के चक्कर में बेरोजगार परियोजना पीड़ितों की आयु सीमा समाप्त हो रही है। इसलिए बेरोजगार परियोजना पीड़ित संगठन ने मांग की है कि सरकार बेरोजगार परियोजना पीड़ितों को सीधे वर्ग 3 और वर्ग 4 में नियुक्ति दे। राज्य में 3.5 लाख बेरोजगार परियोजना पीड़ित है और अकोला जिले में बेरोजगार परियोजना पीड़ितों की संख्या 3000 से अधिक हो गई है। लेकिन सरकार ने वर्ग 3 और 4 में परियोजना पीड़ितों के संगठनों के नौकरी के रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। बेरोजगार परियोजना पीड़ित बहुत ही गरीबी में जीवन जी रहे हैं। परियोजना पीड़ितों ने नौकरी के बदले अपने खेत, जमीन और घर बांट दिया था। जिलाधिकारी को निवेदन के माध्यम से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया है। संगठन के महाराष्ट्र अध्यक्ष संजय धनोडे के मार्गदर्शन में अकोला जिला अध्यक्ष आशीष सुर्वे, बार्शीटाकली तहसील अध्यक्ष उमेश जाधव, श्रीराम लोखंडे, एकनाथ आंधले, विजयराव चौहान, बेरोजगार संगठन के महाराष्ट्र मार्गदर्शक दीपक राव, रौनक तायडे, बाबू गवई, संदीप पाटिल, गजानन मिरजकर, हरीश कंटाले, विनोद सदाफले, श्रीराम लोखंडे, भागवत पवार परियोजना प्रभावित उपस्थित थे। महाराष्ट्र राज्य सुजलाम सुफलाम करण्याकरिता ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या जमिनीची घरदार जमिनीची आहुती दिली, अशा प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने थेट नियुक्तीद्वारे शासकीय सेवेत भरती करावे अशी आजची आमची मागणी आहे। राज्याचे आमचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, चंद्रशेखरजी बावनकुळे, महसूल मंत्री यांचं ज्या पद्धतीनं भरती प्रक्रियेवर लक्ष आहे, त्याच पद्धतीनं महाराष्ट्र राज्यातील 3.5 लाख प्रकल्पग्रस्तांच्या वर्ग 3 व वर्ग 4 पदांकरता जे 5% आरक्षण आहे, ते 5% आरक्षण अत्यंत कमी असून त्यामध्ये जी स्पर्धा परीक्षा होते त्या स्पर्धेत बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त बसू शकत नाही, अभ्यास होत नाही, घरदार सांभाळून स्पर्धा परीक्षा करणं हे अत्यंत कठीण जात आहे। त्यामुळे शासनाला अशी विनंती आहे की प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या पाल्यांना वर्ग 3 व वर्ग 4 मध्ये पूर्वी ज्याप्रमाणे थेट सिलेक्शन होतं त्याचप्रमाणे परत सुरू करावे।